नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। दसवीं भावना अपने अनंत भक्ति पूर्ण हुई। अब आगे आचार्य भक्ति भावना की चर्चा करते हैं। अनंत भक्ति में कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। सम्यक दर्शन में तथा अनंत भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं है। सदा सुखदास जी ये बात कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन और अनंत भक्ति में नाम भेद है। अनंत भक्ति कहो या सम्यक दर्शन कहो, ये दोनों में नाम भेद है परंतु अर्थ भेद नहीं है। अर्थात अर्थ दोनों का एक ही है। इन्हें पर्यायवाची शब्द हो गया। जिन्हें सम्यक दर्शन है उनके अरहंत भक्ति होती है, जिनके अरहंत भक्ति होती है उनके सम्यक दर्शन होता है। अब ये अरहंत भक्ति क्या चीज है, ये विशेष तरह से हमें समझना चाहिए, जो ऊपर में चर्चा की है। जो हमारे यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने 80 गाथा में कहा कि जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से और जानता निज आत्म को द्रव्य मोह का नाश, वो अरहंत भक्ति है। कौन सी अरहंत भक्ति है? हम गुणगान गा रहे हैं, ये तो शुभ भाव है, लेकिन अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानकर उनके प्रति जो हमारी दृढ़ता उत्पन्न होती है और वैसा ही आत्म तत्व में भी हूँ, ऐसी जो अनुभूति होती है उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो अनंत भक्ति कहो या सम्यक दर्शन कहो, दोनों के अंदर शब्द भेद हैं, अर्थ भेद नहीं। इसलिए जो जानता निज आत्म को द्रग मोह उसका नाश, दर्शन मोह उसका नाश को प्राप्त होता है। और जिनके दर्शन मोह का नाश होता है उनके सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ आगे आचार्य भक्ति की चर्चा अपन करते हैं। देखिए आचार्य भक्ति में क्या कहते हैं। अब आचार्य भक्ति नाम की 11वीं भावना का वर्णन करते हैं। वह गुरु भक्ति है,
वे धन्य भाग्य हैं जिन्हें वितरागी गुरु के गुणों में अनुराग होता है। धन्य पुरुष के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवर्तती है। आचार्य तो अनेक गुण की खान हैं, श्रेष्ठ तप के धारक हैं, इसलिए अपने मन में इनके गुणों का स्मरण करके पूजिए, अर्घ उतारण कीजिए, उनके आगे पुष्पांजलि छेपिए, जिससे मुझे ऐसे गुरु के चरणों की शरण ही प्राप्त हो गए। ऐसे गुरु की हमेशा शरण हमें प्राप्त हो, जो गुरु रत्नत्रय से युक्त होते हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया? आचार्य भक्ति अर्थात आचार्य के गुणों के प्रति अनुराग। उन्होंने उस रोज चर्चा की थी साधु समाधि के अंतर्गत 10 प्रकार के मुनियों की जब चर्चा की, उसमें आचार्य, तो क्योंकि आचार्य जो होते हैं मूल पने से तो 28 मूल गुण उनके अंदर होते ही हैं, पर साथ में 36 और विशेष गुण उनके अंदर होते हैं। उस 36 गुणों के आराधक आचार्य होते हैं, और ऐसे आचार्य के उन गुणों के प्रति जिनको अनुराग होता है, यदि उनके हृदय में आचार्य की भक्ति होती है। 36 गुण कौन से कहे थे अपन ने? 10 तो उनके अंदर होते हैं धर्म, उत्तम क्षमा के धारी, इतने उत्कृष्ट पद होने पर भी मधुता गुण के धारी, मार्दवपना, ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ आचार्य होने पर, इतनी उत्कृष्ट भूमिका में होने पर अहंकार जिनको छूता भी नहीं है, और सरल स्वभावी होते हैं, वक्रता टेढ़े मेढ़े परिणाम के धारी नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर आर्जव गुण होता है, और सदा संतोषी होते हैं, इसलिए सोच धर्म के धारक होते हैं। सत्स्वरूप का आश्रय लेकर परिणति में सत्य का समर्थन होता है, इसलिए सत्य धर्म के धारी होते हैं, और उत्तम संयम के धारी होते हैं, उत्कृष्ट संयम। जब मुनिराजों के संयम की बात चलती है, तो मुनिराजों में 28 मूल गुणों की आराधना उनका उत्कृष्ट संयम है। आचार्य में और 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 बुद्धियाँ, इन सबसे युक्त हो गए, तप के धारी होते हैं, त्याग के धारी होते हैं, आकिंचन होता है, ब्रह्मचर्य होता है। ऐसे 10 धर्म के धारी और 12 प्रकार के तपों को आदरने वाले, आचरणने वाले, और 3 प्रकार की गुप्ति का पालन, मनोगुप्ति, अपने उपयोग की ऐसी गजब की साधना करते हैं कि अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, अर्थात जब स्वरूप में लीन रहते हैं तब तो कोई विकल्प आता नहीं, और उसके बाद जब स्वरूप से बाहर आते हैं तो अपने मन में दुष्ट कोई भी खोटे विकल्प आने देते नहीं है। धर्म के अलावा कोई विकल्प उनकी परिणति में नहीं आता है। ऐसे मनोगुप्ति के धारी,
और ऐसे ही वचन गुप्ती के धारी बोलते ही नहीं, मौन बिल्कुल, और काय की प्रवृत्ति भी बड़ी निर्मल होती है। और पंचाचार 5 प्रकार के आचार को पालते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, इस सब के आराधक। और शेष 6 गुण सट आवश्यक, ये 36 गुण के धारी कौन होते हैं? आचार्य भगवान। और ऐसे आचार्य के गुणों को समझकर उनके गुणों के प्रति जो अनुराग होता है वह कहलाता है आचार्य भक्ति। अब सामान्य जन आचार्य की जय जयकार तो करते हैं, पर आचार्य में क्या है ये उनको खबर नहीं है। इनको जैसे आप और हम बहुत सारे लोग जैनी हैं, अनंत की जय जयकार तो करते हैं, पर अनंत क्या है? अभी किसी से भी एक से पूछो कि भाई अनंत का स्वरूप क्या है, तो वो उसके पास उनका जवाब नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो कि भाई पूरे सुखी हैं, पूरा ज्ञान है, कुछ शब्द बता सकते हैं, लेकिन उनकी यथेष्टता की जानकारी उन्हें नहीं है। तो ये सामान्य है। जब बहुत विशेषता प्रकट होती है तो उनके वो गुण को समझकर उनके प्रति अति अनुरागता झलकती है। ओह, ऐसे वो कौन होते हैं, कितनी रिद्धियाँ आचार्य को प्रकट हो जाती है, लेकिन उस रिद्धि का उपयोग भी वे नहीं करते हैं। और जब ऐसे गुणों को सुनकर उनके प्रति भव्य जीवों की भक्ति क्यों न उमड़े, अद्भुत प्रकार की भक्ति उमड़ती है। अरे ऐसे उपसर्ग परिसर को जीतने वाले ऐसे मुनिराज, ऐसे के प्रति भक्ति आती है तो कहते हैं वह आचार्य भक्ति कहलाती है। आचार्य का स्वरूप कैसा होता है? आचार्य जिनका अनशन आदि 12 प्रकार के उज्ज्वल तपों में निरंतर उद्यम है, 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान हैं, पंचाचार के धारक हैं, 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है, मन वचन काय की गुप्ती सहित हैं, ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शनाचार तो निर्दोष धारण करते हैं, सम्यक ज्ञान की शुद्धता से युक्त हैं, 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धता के धारक हैं, तपश्चरण में उत्साह युक्त है तथा अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए 22 परिसर को जितने में समर्थ हैं, ऐसे निरंतर पंच आचार के धारक। ये पंचाचार है, 5 प्रकार के जो आचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, तप और परिसर आदि आने पर अपनी शक्ति को छिपाते नहीं है, ऐसे 5 प्रकार के आचरणों को आचारते हुए वे आचार्य पद से सुशोभित है। श्री आचार्य गुणी साधु संग प्रतिपाल और निजाराम के रमण से पायो ज्ञान विषाद है। ये आचार्य से साधु संग को प्रतिपालक होते हैं, पालने वाले होते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र को स्नेह से प्रेम से बड़ा करते हैं, अच्छा उनके अच्छे कार्य में उनको लगाते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत का भी वात्सल्य। यहाँ तो प्रेम है, ये तो मोह का सूचक है कौन सा, लेकिन वहाँ मोह नहीं है, वहाँ वात्सल्य है। क्या है? मोह और वात्सल्य में जमीन आसमान का अंतर होता है।
आप और हम प्रेम करते हैं, वात्सल्य नहीं करते हैं। धर्मात्मा जीव वात्सल्य करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। कितना कितना अंतर हो गया। इस सब बात को समझ लो, हृदय में गम है कितना। हमारा परिवारों के प्रति प्रेम है, रिश्तेदारों के प्रति प्रेम है। प्रेम में खटास हो जाए तो प्रेम देश में भी बदल जाता है। लेकिन जिनको वात्सल्य उत्पन्न होता है वो धर्म के अनुकूल चले तो भी वात्सल्य होता है, और धर्म के प्रतिकूल चले तो भी वात्सल्य होता है। ऐसा आचार्य की कहे अनुसार चले तो वात्सल्य, और करने में न समझ रहे तो भी उसके प्रति वात्सल्य झलकता है। वात्सल्य धर्म के साथ होता है और प्रेम मोह के साथ होता है। इतना प्रेम को अशुभ भाव के खाते में डाला और वात्सल्य को स्वभाव के खाते में डाला। इसलिए हमें प्रेम नहीं करना, वात्सल्य रखना। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना, धर्मियों के प्रति वात्सल्य होना, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य होना। धर्मी और जिसके अंदर वात्सल्य होता है वो निस्वार्थ कार्य करना चाहता है, और जिसमें प्रेम होता है वो निस्वार्थ काम नहीं करता, स्वार्थवश काम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये वात्सल्य और प्रेम के बीच में अंतर है कितना। जहाँ प्रेम है ना वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ वात्सल्य है वहाँ निस्वार्थ है। वात्सल्य सहज उमड़ता है। जैसे बादल को देखकर मयूर नाचने लग जाते हैं, ऐसे धर्म और धर्मात्मा को देखकर धर्मी जीव के अंदर अनुराग उत्पन्न होने लग जाता, नाचने लग जाते हो। ओहो, ऐसे ऐसे प्रसंग बन गए। और प्रेम में ऐसे प्रसंग नहीं बनते हैं। प्रेम के अंदर तो अगर रिश्तेदार भी हो और वो अगर हमारे अनुरूप चल रहा हो तो हम हंस भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। और अगर जरा सी विपरीतता में गया या हमारा कहना ना माने तो हम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जो आज प्रेम था, जैसे माता पिता का होता ना, बुजुर्ग बना आ गया, वो बेटा माँ से बोलना ही नहीं चाहता, बोलने की भावना ही नहीं रखता। और वात्सल्य में क्या होगा? ऐसा भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। खिलाफ चलने पर भी उसके प्रति दुर्भावना नहीं आएगी, उसके प्रति अच्छे भाव जन्म लेंगे। क्या ऐसे धारक होते हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है, निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर है। उपवास, बेला तेला, पंचोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास करने में तत्पर है तथा निर्जन वन में, पर्वत के दड़ाड़े में, गुफाओं में के स्थान में निश्चल शुभ ध्यान में मन को धारते हैं। तो वो क्या अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, पक्ष का उपवास, पक्ष यानी 15 दिन का उपवास, मासो उपवास, मास का उपवास करने में तत्पर है। इसलिए आचार्य में ये उनके गुणों में 12 तप लिए। कितने लिए? साधु के गुणों में 12 तप नहीं है। साधु अनशन करता है पर अनशन उनका गुण नहीं है। कितना? हाँ, और आचार्य के 36 गुण में अनशन उनका गुण है। अनशन कहो यानी उपवास कहो। और 12 उपवास में से, 12 तपों में से कोई ना कोई तप अनशन करेंगे। अगर जिस दिन उपवास नहीं करेंगे उस दिन अवमोदर्य करेंगे, जिस दिन अवमोदर्य नहीं कर पाए, उपवास नहीं करेंगे तो रस परित्याग कर देंगे।
विवेक संयासन करेंगे, काय क्लेश करेंगे, यानी वो उनमें कोई न कोई तप होगा, है ना। और साधु में जो सामान्य है वो होगा, विशेष नहीं होगा। कितना कितना होगा तो सामान्य। व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा में इतना अंतर होता है। कितना अंतर होता है कि व्रत प्रतिमा में भी सामायिक आती है और सामायिक प्रतिमा में भी सामायिक आती है। व्रत प्रतिमा दूसरी प्रतिमा का नाम, सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा का नाम। सामायिक वाला ससमय सामायिक करेगा और व्रत प्रतिमा का धारी दिन में कभी भी सामायिक करेगा। क्या, अगर सुबह कर ले, समय पे कर ले तो बहुत अच्छा है, पर कोई कारणवश नहीं कर पाया हो तो जब समय मिलेगा तब सामायिक करेगा। ऐसे कह रहे आचार्य और साधु में कि जो साधु है वे अनशन करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आचार्य को अनशन करना जरूरी है। या अवमोदन 12 तप में कोई ना कोई तप उनका होगा ही होगा। दृढ़ता पड़ेगी। इसलिए तो आचार्य की शिरोमणि कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, गणधरों के बाद अगर किसी का महत्व है तो आचार्य भगवंत होगा, श्रेष्ठ है। इतनी उत्कृष्टता होती है आचार्यों में, जितनी महिमा गाई जाए उनकी उतनी कम है भाई। इसलिए ढाई दीप में विराजमान समस्त आचार्य भगवान जहाँ जहाँ भी विराजमान हो, जो शुद्धात्मा की साधना में लगे हुए हैं, जो जिन धर्म को बढ़ाने वाले हैं, जिन धर्म के गौरव हैं, उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति हमारे हृदय में अनुराग होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। हाँ, वो आचार्य भक्ति है। नामधारी आचार्य की बात नहीं चल रही है, जिनमें ये गुण हैं उनकी बात चल रही है, इनकी। हाँ, भक्ति तो गुणों के प्रति अनुराग का नाम होता, नाम के प्रति अनुराग का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति के किसका नाम? गुणों के प्रति अनुरागता का नाम भक्ति है। जो उनके गुण हैं, उनके गुणों में जो अनुराग है उसका नाम भक्ति है। नाम के प्रति भक्ति तो उसका, क्योंकि नाम तो हर व्यक्ति के मिल सकते हैं, दूसरों को भी मिल सकते हैं। कई नाम ऐसे हैं ना, हमारे यहाँ क्या कहा कि अनंत के 1008 नाम में कितने ऐसे कितने ही नाम हैं जो अन्य मत के भगवान का नाम है? तो अगर हम उन नाम की भक्ति करें तो फिर हमें तो मिथ्या तो हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम अनंत के नाम की पूजा तो तब करते हैं कि जब उनके अंदर वो वीतराग विज्ञान हो। जो टोटल मिल साहब ने मंगलाचरण में लिखा कि मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, वो नमो ताहि जाते वहे अरहंतादिमान। वो वीतराग विज्ञान के द्वारा अरहंतादि की महानता हुई है। काय के कारण? नाम से नहीं, नाम तो बहुत है। शिव भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, हजारों नाम में ईश्वर भी कहते हैं। तो कहते भाई इनके अंदर मूल चीज होना चाहिए। वो मूल चीज है तो नाम की भी महत्ता, और अगर मूल चीज नहीं है तो नाम की प्रति कितनी हो जाए। कई भजन बनते हैं ना अन्य मत वाले, जैसे आप और जैन मत वाले भजन बनाते हैं, ऐसे अन्य मत भी अपने भगवान के नाम पर बहुत सारे भजन बना लेते हैं। और वो भजन बनाकर उनमें कर्तावाद की पुष्टि करते हैं, कोई दुश्मन को नष्ट करने की पुष्टि करते हैं, कोई जगत के उद्धार की पुष्टि करते हैं, अनेक प्रकार की पुष्टि करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गुण हैं, वो गुणों के प्रति जो अनुराग होता है तो उनमें ऐसा कोई भी वो नहीं होता है कि जिसके अंदर कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि हो।
हमारे यहाँ कहते हैं भगवान विश्व के जानने देखने वाले हैं, विश्व के कर्ता हर्ता नहीं है। संपूर्ण विश्व को समझ ले जाने ऐसी क्षमता तो परमात्मा में निरंतर बसी हुई है, लेकिन फेर फाड़ जगत में कर दे ऐसी व्यवस्था उनके अंदर नहीं। तो काय का पोषण किया? इतरागता का पोषण किया। और उधर काय का पोषण किया? कि कर्ता राग का पोषण किया। ऐसे दिगंबर संत होते हैं, आचार्य भगवान बहुत महिमावंत होते हैं। विदेह क्षेत्र में साक्षात इतने आचार्य विराजमान हैं। 20 तीर्थंकर के सारे गणधर आचार्य पद की प्राप्ति की धारी होते हैं। कौन है ना? और कितने ही आचार्य होते हैं कि जब हम वंदन करते हैं तो वे सारे आचार्य भगवान उसमें समाविष्ट होते हैं, सारे समाविष्ट हो जाते हैं। जिनको गुणों के प्रति भक्ति आती है ना, उनकी भक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ती। और जिनके नाम की भक्ति होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। हाँ, नाम की बगैर साहब इतने दिन हो गए ना भक्ति करते कर, आज तक तो कुछ मिला ही नहीं, वहीं के हैं और बल्कि नुकसान हो गया। तो इससे कोई अच्छा नाम दिखे तो फिर वो माँ भक्ति में लग जाए। और वितरा विज्ञानता की गुणों की भक्ति करी तो कभी कमजोर नहीं पड़ती हो, तो सदा एक सी ही भावना रहती है कि भगवान के दर्शन पूजन का अर्थ, भगवान की भक्ति का अर्थ अपनी परिणति में वीतराग सर्वज्ञता की उत्पत्ति करना, अपने परिणामों को उसके अनुरूप बनाना। आइए समझ, इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे अपन प्रकरण और भी बाद में चलाएंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र आचार्य भगवंत की शरणों में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल हो।